मिस कर रहा होगा ना कैमरे को। यार जो इंसान अपने दोस्त का नहीं रहा वो किसी तीसरे का कैसे हो सकता है, जो जिसे वो 2 दिन पहले मिला हो। ग्लिसरीन जो हमारी टीवी में ग्लिसरीन हीरोइंस लगाती है, पहले पता होता तो विवेन से जाके ले लेते। चूँकि अगर मैं आप मिले हो और बिग बॉस में फिनाले बस है, तो सबसे पहले बताइए क्या कहना चाहोगे, किसके लिए वोट करना चाहोगे? लल्ला लोला लोरी दूध की कटोरी, दूध में है लाडला, लाडला जीत गया बिग बॉस। उम्मीद क्या है, मतलब वो तो जग जाहिर हो चुका है कि लाडला ही बनेगा, तो वो है। बट उसके अलावा करणवीर ने बहुत अच्छा गेम खेला है। मैं चाहती हूँ कि अगर उसे विनर नहीं बना रहे तो कम से कम उसे सेकंड तो बना ही दे शो में। हाँ, लाइक अ रनर अप। या बट वीएन को हम लोग भी बहुत दिनों जानते हैं, इनफैक्ट आप खुद भी अच्छे से जानते हो। क्या लगता है कि सच में रियल पर्सनालिटी दिखी है वीएन की? नहीं, एक्चुअली या तो हो सकता है कि आफ्टर बिकमिंग अ फादर ही मस्ट हैव चेंज्ड नेचुरली, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि ही इज़ जस्ट पोर्ट्रेइंग एंड ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी इन एन इमेज। एक होता है ना दिमाग में आप एक छवि बना लेते हो कि मुझे ऐसा रहना है, तो वो उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और रियल में वो वैसा है नहीं, बिकॉज मैं जानती हूँ, मैंने क्लोजली उसे देखा है, काम किया है साथ में। सो ही इज़ नॉट व्हाट ही इज़ पोर्ट्रेइंग टू बी राइट नाउ। और जैसे काम्या के साथ जो पूरा इंसिडेंस हुआ, बाद में उन्होंने बोला ये मेरी तो दोस्त रही ही नहीं, थी ही नहीं, और मतलब और काम्या ने बोला अगर ऐसा बोलता मुंह पे ही बोल देते, तो इस पर आप क्या कहोगे? एग्जैक्टली, मतलब वाई हैव सच हिपोक्रेसी। मतलब लोग जानते हैं कि आपने 2 साल 3 साल काम किया है एक शो में, एंड आप उसके पहले से दोस्त रहे हैं, एक वो फ्रेंडशिप रही, एक बॉन्ड रही है, वो ऐसी फ्रेंडशिप कि मैंने विवियन के लिए मतलब विवियन को सपोर्ट नहीं किया था किसी एक पर्टिकुलर कलर्स टीवी के पोल में, तो उसके ऊपर काम्या मेरे से झगड़ ली थी कि तूने विवियन का नाम क्यों नहीं लिया, एंड मैंने वहाँ पर हर्षद चोपड़ा का लिया था, तो वो उसके ऊपर झगड़ ली थी। तो अगर दोस्ती नहीं होती तो इंसान क्यों झगड़ेगा ना आपके लिए, मतलब क्या ही मैटर करते हो। बट दिस शोज़ दैट पर्सन's लॉयल्टी टुवर्ड्स अ पर्सन, वेदर इट इज़ इन फ्रेंडशिप और वेदर इट इज़ अदरवाइज। सो या आई मीन मैंने जितना काम्या का वो सुना था, उसने बहुत ही सटीक तरीके से बोला था, और जो भी बोला था बहुत सही बोला था कि कलर्स ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है, कलर्स ऑलरेडी लाडला बोल रहा है, उसे एडवांटेज था, बट फिर भी वो नहीं खेल पाया। उसके बजाय कोई और होता और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती और इतना पेडेस्ट्रियल पे चढ़ाया हुआ होता, तो आई थिंक बाय नाउ तो दैट पर्सन वुड हैव बीन अ विनर बाय चांस। ओसीडी वाला जो बड़ा मुद्दा उठा वीएन का, सच में आपने कभी देखा था इतना था कुछ? इतना तो था नहीं जितना बताया जा रहा है, थोड़ा बहुत था हाइजीन को लेके, बट नॉट रियली लाइक एन ओसीडी बिकॉज ओसीडी इज समथिंग लाइक वेरी मैसिव आई हैव, सो आई नो इट। लास्टली जब शिल्पा निकली तो सबसे ज़्यादा वीएन रोए, मतलब करण भी शॉक्ड हुए ये देख करके, क्या कहोगे? मिस कर रहा होगा ना कैमरे को। ओह गॉड, यार जो इंसान अपने दोस्त का नहीं रहा वो किसी तीसरे का कैसे हो सकता है, जो जिसे वो 2 दिन पहले मिला हो। तो भाई ग्लिसरीन जो हमारी टीवी में ग्लिसरीन हीरोइंस लगाती है, पहले पता होता तो विवेन से जाके ले लेते। और अभी जो ईशा और अविनाश ने एक बात किया जब मीडिया राउंड हुआ, उसके बाद ये लोग आपस में बैठ के बात की है और ये कहा कि कहीं बाहर जाने में हमें टमाटर तो नहीं पड़ने वाले हैं। ऐसा आई डोंट थिंक इतना कुछ मैसिव हुआ होगा कि लोग ऐसे करें। ओके, सो आप फाइनली किसको देखना चाहती हैं एज ए विनर? माई फ्रेंड करण। थैंक यू सो मच।